हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम जो आईटीआई और ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम आने वाली है उसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे उसका दूसरे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और इसमें एनालिसिस में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें जो अभी अगले महीने पेपर होने वाला उसमें मिल सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, तो आगे भी मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो जो सबसे पहला जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया था, तो पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सभी को पता है कि विक्रम साराभाई जो थे वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति थे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया है। तो यह एक जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। तो उस समय साइरस मिस्त्री को हटाया गया था, जिनका अभी वर्तमान में निधन भी हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। तो जो वाण गंगा है, शिप्रा, बनास और चंबल। तो चंबल का एमपी में ही है, इंदौर से। शिप्रा का भी एमपी में है, देवास के पास से। और इसके बाद जो है वाण गंगा, इसका इसका भी एमपी में है। और बनास जो नदी है इसका एमपी में नहीं, तो सही आंसर बनास हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोबुर्जिए द्वारा डिजाइन किया गया था। तो जो डिजाइनर थे वो चंडीगढ़ के डिजाइनर थे, ली कोबुर्जिए। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में अलकनंदा भागीरथी नदी गंगा के निर्माण के लिए विलय करती है। तो सभी को पता है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागी नदी के संगम के बाद संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। इसके बाद फिर है, महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नागरिक महत्व सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले छोटा आएगा, तो इसके लिए सबसे छोटा पद्मश्री होता है, उससे बड़ा पद्म विभूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण और सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया जाता है। तो गैस के दबाव और इसके संबंधित इसकी मात्रा के बीच में संबंध वॉयल के नियम द्वारा बताया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय अर्जुन रहाणे को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है, मध्य प्रदेश कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल नहीं है। तो खजुराहो जो है विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है। भीमबेटका भी, सांची का स्तूप भी। तो विदिशा की जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। इसके बाद है कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ। तो सभी को पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा ओमान रिफाइनरी द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है। तो जो सागर जिला है, सागर का बीना रिफाइनरी है, वहाँ पे यह स्थित किया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा। तो कुतुब मीनार के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे। तो जो मोहम्मद अल बरूनी है वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया था। तो उस समय जो है कृति तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स जो है हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो जो परम 8000 है वह भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार से जनता सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के लिए संबद्ध रखती है? तो जो वोडाफोन है वह जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के लिए संबंध रखती है मध्य प्रदेश सरकार के साथ। इसके बाद है राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु, तो 30 साल जो है वह राज्यसभा के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। 25 साल लोकसभा के लिए, 21 साल सरपंच और नगरीय परिषद चुनाव के लिए, और 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ज़रूरी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ना वो कमल है। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अनूपपुर में अमरकंटक स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसे कैंसिल किया गया था, तो निम्न में से युग्म कौन सा सही है? तो इसमें पीपल वृक्ष मध्य प्रदेश, खेजड़ी वृक्ष उत्तर प्रदेश, अशोक वृक्ष उत्तरांचल और साल वृक्ष बिहार। तो इसमें से जो है इसे पीपल वृक्ष मध्य प्रदेश को चुना गया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया। भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजातियाँ मिलेंगी? तो जो जारवा जनजातियाँ अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं, यहाँ पे जारवा, सेम्पेन और भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद है प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट से स्पेसिफिक जो 75 क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम इनको भी देख लेते हैं। जो HTML है उसमें लाइन ब्रेक के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, तो जो कोडिंग होती है उसमें लाइन ब्रेक के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें BR जो है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद है फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में द्वि स्टेट पेपर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है। तो जो फिजिकल स्टार टोपोलॉजी है उसमें बस टोपोलॉजी द्वि स्टेट पेयर इथरनेट के लिए लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। फिर है DBMS में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो जो DBMS है उसमें रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग डाटा को उस प्रकार से फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता हो के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी निर्देशिका को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो पब्लिक HTML है उसको एक डायरेक्टरी के रूप में वेबसाइट पर स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में TCP आगे चलकर में विच्छेद हो जाता है, तो इसको भी पैकेट्स इसका सही आंसर लिया था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग अन्य रूप से संबंधी में ट्यूपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जो प्राइमरी की है उसका उपयोग ट्यूपल को ज्ञात करने में किया जाता है। KB एक है, तो KB को क्या बोलते हैं हम? किलोबाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोबाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट के स्कोरिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट है। तो जो मैकर्वी है वो है स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, LS कमांड को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो LS कमांड को लिस्ट करने के लिए फाइलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज जो है वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। इसके बाद लाइट पेन एक है, तो लाइट पेन एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जो लाइट पेन रहता है उससे पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद SMPS एक है, तो SMPS एक पावर सप्लाई है SMPS। इसमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि PS मतलब पावर सप्लाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? तो सॉफ्ट कॉपी जो होती है स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद E-कॉमर्स है। E-कॉमर्स जो है वो काय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला जो व्यवसाय होता है उसको E-कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। इसके बाद फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है। तो फुल डुप्लेक्स जो मोड होता है उसमें संचार द्विदिशीय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कमेंट्स के द्वारा ऐड किए जाते हैं। MS एक्सेल में कमेंट के द्वारा ऐड किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट कमेंट के द्वारा
MS एक्सेल में कमेंट इंसर्ट किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, उसे कहा जाता है। तो जो बार कोड होता है उसको लंबाई चौड़ाई की लाइनों से मिलकर बार कोड बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? तो जो संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेवल पर हेडिंग होती है और आउटलाइन का व्यू कहा जाता है। इसका टैली में फंड फ्लो के निर्माण का एक फंड है, तो इसमें जो वर्किंग कैपिटल होती है वो टैली में फंड फ्लो के रूप में निर्माण होती है। इसका ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए इनमें से लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है? तो जो पेरिफेरल डिवाइस रहती हैं उनको फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोम की एक विशेषता जो इसे उपयोगी बनाती है। तो रोम की जो विशेषता है कि रोम का डेटा गैर अस्थिर होता है, मतलब स्थायी होता है, और यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल पी जो है किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी लाइन को पूरा सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स से कट का उपयोग किया जाता है, और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो जो बग होता है उसको त्रुटि बोला जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, डिवाइस की रिक्वेस्टेड डाटा तक सीधे जंप करने की विशेषता क्या कहलाती है? तो जो रैंडम एक्सेस होता है उसको सीधे जंप करने के लिए होती है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। तो जो AGP है वह एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। इसके बाद है, नेटवर्क का एक प्रकार नहीं। तो ZAN जो होता है वो नेटवर्क का एक प्रकार नहीं। इसमें लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क है, तो और स्पेसिफिक एरिया नेटवर्क है। JAN जो है एरिया नेटवर्क नहीं है। इसके बाद अंक गणितीय तथा तर्क संगत जैसी संक्रियाएं करने का कार्य है। तो जो प्रोसेसिंग होती है, इसका सही आंसर प्रोसेसिंग है। इसके बाद MS एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो इसे एक सेल बोला जाता है। एक रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेदन रहता है उसको सेल बोला जाता है। हार्डवेयर नहीं है, तो जो इंटरप्रेटर है वो हार्डवेयर नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब जो है एप्लीकेशंस हैं। कौन से कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? तो लेडी एडा लवलेस जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का चित्रात्मक निरूपण कहलाता है। तो जो चित्रात्मक निरूपण होता है उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, VBA में एक कॉम्बो बॉक्स इनको संयुक्त करके बनाया जाता है। तो जो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद फंक्शन का उपयोग डाटा टेबल को बनाने में किया जाता है। तो जो टेबल ऑप्शन होता है उसका प्रयोग डाटा टेबल बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न बटनों की मदद से हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। तो जो स्टार्ट बटन होता है उसमें हेल्प मेन्यू रहता है। इसके बाद है, वे VA में एक इवेंट के प्रति का उपयोग उत्तर देता है। तो जो इवेंट प्रोसीजर होता है उसका उपयोग उत्तर देता है। डेटा का अल्टरिंग है, ताकि तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके जब तक अल्ट्रेशन अनडन ना हो जाए। तो जो एनक्रिप्शन रहता है वह इसका सही आंसर है। जब तक अनडन नहीं हो जाएगा तब तक फाइल उपयोग में नहीं कर सकते। इसके बाद स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण। तो स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण हम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में करते हैं। इसके बाद है, जो हेल्प मेन्यू रहता है वह उसकी जो शॉर्टकट की है वो F1 है। F1 के द्वारा हेल्प फंक्शन आता है। इसका बाद कुल डेटाबेस कंटेंट का व्यू है। तो जो कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है वो कुल डाटा कंटेंट का व्यू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी तथा पीरियड के मध्य संबंध होता है। तो जो इन्वर्स रहता है वो फ्रीक्वेंसी और पीरियड के मध्य संबंध को बताता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फायरवॉल के रूप में कार्य करता है। तो फायरवॉल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी के रूप में कार्य करता है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। फिर भी देख लेते हैं आगे। और क्लिक
से मेन्यू ओपन होता है जिससे उचित विकल्प होते हैं। तो जो राइट क्लिक होता है उससे विकल्प प्राप्त होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है? तो हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता है। तो जो फायरवॉल रहता है वो कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता बल्कि इसकी सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, कितने बिट एक निब्बल बनाते हैं? तो 4 बिट एक निब्बल बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राफों का उपयोग विशिष्ट आइटम का प्रतिशत प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जो पाई चार्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि का उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतर करने के लिए किया जाता है। तो जो एट्रीब्यूट्स ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सी की को दबाने से डॉस में बिना सेव किए क्विट किया जा सकता है? तो जो कंट्रोल सी रहता है उसका उपयोग कर बिना सेव किए ही क्विट किया जा सकता है। इसके बाद है ओपन ऑफिस में मैथ होता है। तो जो मैथ होता है वो इसमें इक्वेशन एडिटर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनन्य रूप से वेबसाइट एड्रेस को निर्देशित करती है। तो सही आंसर इसका वेबसाइट था, लेकिन इसे भी कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 0 और 1 की जो स्ट्रिंग है उसको क्या बोलते हैं? तो एक बाइट में 0 और 1 रहते हैं। कर्नेल के साथ कौन से प्रोग्राम अंतःक्रिया करते हैं? तो जो सेल रहते हैं वो कर्नेल के साथ अंतःक्रिया करते हैं। को कंप्यूटर के प्रोसेसर के डाटा के लिए वेटिंग रूम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो रैम रहता है उसको वेटिंग रूम के रूप में उपयोग किया जाता है। सेकंड जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? तो ये ट्रांजिस्टर और डायोड का उपयोग सेकंड जनरेशन में किया गया था और वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। इसका एक साइबर अपराध है। तो जो आईपी स्पूफिंग है वो एक साइबर अपराध है। इसका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? तो जो फाइल है वो साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है कि जो ऑक्शन होता है वह किस प्रकार की ई कॉमर्स है? तो C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर जो है ऑक्शन को बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में एक पॉपअप बॉक्स नहीं है। तो जो एरर है वो एक जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स नहीं होता है। इसके बाद है कि 7वीं रो और 7वीं कॉलम का सेल का एड्रेस क्या रहेगा? तो G7। अगर आप गिनेंगे तो ABCDEFG G7 नंबर पे आ रहा है, मतलब इसका जो सेल एड्रेस रहेगा वो G रहेगा, G7। इसके बाद का प्रयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने, हटाने, यूजर अकाउंट को नियंत्रित करने और विकल्प को बदलने के लिए किया जाता है। तो जो कंट्रोल पैनल है उसके द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाफ डॉक्यूमेंटेशन संचार में क्या होता है? तो ये दोनों पार्टी संचारित कर सकती है लेकिन एक ही समय पर नहीं कर सकती। मतलब एक पार्टी का जब पूरा कंप्लीट हो जाता है टास्क तब दूसरी पार्टी उसको उस पर संचार कर सकती है। इसके बाद MS ऑफिस 2007 है। फाइल एक्सटेंशन की चौड़ाई कैरेक्टर्स की कितनी है? तो 4 जो है ना कैरेक्टर की चौड़ाई है। इसके बाद एक सामान्य नोट एडिटर है। तो जो नोटपैड होता है वो एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका जो उपयोगकर्ता द्वारा मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो टर्मिनल्स के द्वारा जोड़कर एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है तो टर्मिनल्स का उपयोग किया जाता है। कमांड का उपयोग डॉस में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि बनाने में किया जाता है। तो डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ई पेमेंट नहीं है। तो कैश ऑन डिलीवरी एक ई पेमेंट नहीं है। इसके बाद है सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। तो जो डॉस रहता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये एक प्रोग्रामों का संग्रह है। प्रोग्रामों के संग्रह को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो ये एक डॉस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद है HTML दस्तावेज में सेव किए जाते हैं। तो ASCII टेक्स्ट के रूप में सेव किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो जो टास्क को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प कागज़ के दोनों तरफ मुद्रित करने के लिए किया जाता है? तो जो डबल साइडेड प्रिंटिंग ऑप्शन है उसका उपयोग किया जाता है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हृदय है। तो CPU जो होता है वो कंप्यूटर का हृदय बोला जाता है। यह दूसरा पेपर था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें जिससे आगामी वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें। और जो चैनल को है वो अपने फ्रेंडों में शेयर करें। धन्यवाद।